अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये इतने सारे लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, बच्चे जमीन पे, क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं अपने स्टूडेंट्स को सोशल स्टडीज सिखा रहा हूँ। आप प्रोफेसर हैं? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आउटडोर क्लास के लिए आए हुए हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा, सोशल स्टडीज में क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप? द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, माशाल्लाह, दैट्स अ वंडरफुल टॉपिक। ये तो हमारी कैंपेन के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। हम आफिया सिद्दीकी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। क्या आप अपने स्टूडेंट्स को आफिया सिद्दीकी के बारे में कुछ बताएंगे? आई एम सॉरी, दैट्स अ पॉलिटिकल मैटर। पॉलिटिकल मैटर? तो आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये सारे स्टूडेंट्स आपके साथ हैं? माशाल्लाह, टोपियां भी इन्होंने पहनी हुई है, हाथ में तस्बीह भी है। कौन है आप? मैं दावा वर्कर हूँ। अच्छा अच्छा, दावा वर्कर हैं आप। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या टॉपिक है आज आपके आपके दावे का? आज क्या टॉपिक है? बिजनेस के ऊपर है कि उनके राइट्स। प्रिजनर्स के ऊपर है, माशाल्लाह। हमारे पास तो इतनी हदीस भी है ना प्रिजनर्स के बारे में। एक हदीस है हाँ जी, बताएं। कि सबसे अच्छी रीड वो होती है कि हम किसी प्रिजनर को उनको फ्री करवाएं, रिहाई दिलाएं। अच्छा, जबरदस्त। ये तो हमारे कैंपेन से बिल्कुल आपका टॉपिक ना मैच कर रहा है। तो हम ना आफिया सिद्दीकी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। तो आप अपने स्टूडेंट्स को जरा बताएंगे कि कितनी फजीलत है कैदी की रिहाई की? सॉरी, ये जगह नहीं है जहाँ पे कर सकते। क्यों? आपने अभी कहा कि मैं कैदियों की रिहाई के बारे में बता रहा हूँ, तो आफिया सिद्दीकी के बारे में क्यों नहीं बात कर सकते? पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकल इशू है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये काले कोट वाले ये सारे आपके स्टूडेंट्स हैं? जी, मेरे स्टूडेंट। आप लॉयर हैं? जी लॉ स्टूडेंट्स हैं ये? जी। वंडरफुल। तो मुझे बताएं कि ये क्या टॉपिक है इस वक्त? क्या किस चीज़ के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं? हम प्रिजनर राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप लॉयर हैं और अपने लॉ स्टूडेंट्स को प्रिजनर राइट्स के बारे में बता रहे हैं। वंडरफुल। ये तो बिल्कुल हमारे कैंपेन के टॉपिक के साथ मैच कर रहा है। हम आफिया सिद्दीकी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपने लॉ के स्टूडेंट्स को आफिया सिद्दीकी के बारे में कुछ बताएंगे? आफिया सिद्दीकी का काम हमारा नहीं है, वो तो पॉलिटिशियंस है। पॉलिटिशियंस का है? तो आप कह रहे हैं कि आफिया सिद्दीकी एक पॉलिटिकल इशू है, तो आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आपके हाथ में ये मेगाफोन भी है और इतनी सारी खवातीन आपके सामने बैठी हुई हैं। कौन है आप लोग? क्या हो रहा है यहाँ पे? वुमेन एक्टिविस्ट। आप वुमेन एक्टिविस्ट हैं? वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं? जबरदस्त। ये तो बहुत जबरदस्त बात है। आपका जो काम है, आपका जो रोल है और हमारी जो कैंपेन है, ये तो बिल्कुल मैच कर रहे हैं। आप जरा इन खवातीन को एक खातून के बारे में बताएंगे जिनका नाम आफिया सिद्दीकी है, और कैसा जुल्म और ज्यादती हो रही है उनके साथ, एज अ वुमेन भी और एज अ प्रिजनर भी? जी, बताएंगी? बताएं ना, ये मेगाफोन पकड़ें, बात करें। जी, क्यों क्यों नहीं बात करेंगे? आफिया सिद्दीकी का इशू एक पॉलिटिकल इशू है, तो आप इसके बारे में बात नहीं करेंगी? हालांकि वो खातून भी हैं, प्रिजनर भी हैं, नहीं बात करेंगी? अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ये यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, इतने सारे लोग जमा है आपके इर्द गिर्द। खैरियत? क्या हो रहा है? जी, मैं अभी पॉलिटिशियन हूँ, मैं अभी इलेक्शन जीता हूँ तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, आप पॉलिटिशियन हैं? जबरदस्त जबरदस्त। हर एक ने मुझे कहा था ये पॉलिटिकल इशू है। हम जो है ना आफिया सिद्दीकी के बारे में कैंपेन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के इवेंट्स हो रहे थे इधर। हमने उनको जाके कहा कि आप जो है आफिया सिद्दीकी के बारे में बात करें। सब ने एक ही बात की, उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल इशू है। तो मुझे अब एक पॉलिटिशियन मिल गया है, ठीक है? तो आप बताएं ना अपने पार्टी वर्कर्स को जरा आफिया सिद्दीकी के बारे में। ये सेंसिटिव इशू है तो मैं नहीं बोल सकता। सेंसिटिव इशू है? तो अभी तो 3 दिन पहले आप अपनी इलेक्शन कैंपेन में आफिया सिद्दीकी के बारे में इतना जज्बाती होके बोल रहे थे। ये अभी तक पोस्टर भी है आपके पास, ये देख लें जरा। तो आप जब आफिया सिद्दीकी के बारे में अभी 3 दिन पहले अपनी कैंपेन में बोल रहे थे, तो अब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बात करते आफिया सिद्दीकी के बारे में? ओ, वो जो स्क्रिप्ट में लिखा था, मैंने तो सारे वोट लेने थे इसलिए बोल रहे हैं। ये करने वाली करेंगे तो नहीं ना वो। आप आफिया सिद्दीकी के बारे में बात नहीं करेंगे? नहीं। उसको रिहाई नहीं दिलाएंगे?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमने स्किट किया है ये कोई इमेजिनरी स्किट नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हमारे सिर्फ माइंड में हो या हमारे माइंड की खुराफात में से नहीं है। ये एक्चुअली प्रैक्टिकली पिछले 18 साल से जब से आफिया सिद्दीकी कैद है यही खेल तमाशा हो रहा है। जिससे जाके आफिया सिद्दीकी के बारे में बात करते हैं तो वो कहता है कि ये इस पर हम बात नहीं कर सकते और उस पर वो मुख्तलिफ़ किस्म के रीज़न्स देते हैं, जिनमें से जो सबसे पॉपुलर रीज़न है वो ये है कि ये एक पॉलिटिकल इशू है। जब पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं तो वो कहते हैं एक सेंसिटिव इशू है, और तो फिर किसके पास जाएं, किससे बात करें। अभी हाल में 12 रबीउल अव्वल गुजरा है और एक 12 रबीउल अव्वल की तकरीब थी। बाय चांस मुझे उस पर एक काइंड ऑफ इन्विटेशन था कि इट्स एन ओपन इवेंट फॉर अ पब्लिक एंड एनीबडी कम एंड अटेंड इट। तो मैं जब उस पर गई और उस इवेंट में बहुत अच्छा इवेंट था, उसमें कनातें लगी हुई थी, कुर्सियाँ, टेबल, खाना मिल रहा था वहाँ पे, और उसमें पॉलिटिशियंस भी इनवाइटेड थे। तो हम जब वहाँ पे गए तो हमारे पास ये आफिया सिद्दीकी का जो बैनर था वो एक हमने रोल करके पकड़ा हुआ था। एहतियातन हम अपना माइक्रोफोन भी ले गए थे कि शायद वहाँ पे माइक ना हो और लोगों से बात करने का अगर मौका मिल जाए तो हम उनसे बात करें। तो आप इमेजिन करें कि 12 रबीउल अव्वल का दिन है, 12 रबीउल अव्वल की तकरीब है, ठीक है, और उस पर जो लोग भी आ रहे हैं वो एक अपने अंदर बहुत एक एहसास लेकर आ रहे हैं कि हम एक बहुत नेक काम पे जा रहे हैं, और ये जो हमारी हाज़िरी है आज 12 रबीउल अव्वल की महफिल में, ये अल्लाह के यहाँ गिनी जाएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई जाएगी, और इसके एवज़ हमें सवाब मिलेगा कि वहाँ बैठकर हमने, जिस तरह वहाँ पे जो नात ख्वान थे वो कहते थे मोहब्बत के साथ मेरे साथ दुरूद पढ़िए। तो जिस मोहब्बत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ रहे थे, उन्हीं की हदीस है कि बेहतरीन कामों में से है भूखे को खाना खिलाना और कैदी को रिहाई दिलाना। लेकिन एज वी ऑल हैव अ सिलेक्टिव रिलीजन विद अस, हम उसमें से अपनी मर्ज़ी की बात जो है, खाना खिलाना एक आसान काम है, हम खाना खिला देते हैं, और कैदी की रिहाई उस पर हम नज़रें छुपाते हैं, नज़रें मिलाते नहीं हैं हम लोगों से। आप ये सोचें कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ की तैयारी करके जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अमेरिका जाना है, आप वहाँ पे अगर जब हम उस पे जाते हैं, उनके ऑफिस जाते हैं वीज़ा के, तो वहाँ पे वो कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं, तो हम लोगों से पूछ के जाते हैं भाई किस किस्म की क्वेश्चनिंग होती है वहाँ पे, ऐसा ना हो कि हमारा वीज़ा इनकार हो जाए हमें, ठीक, तैयारी करके जाते हैं। इसी तरह जॉब के लिए जब हम जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उस जगह के जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ होते हैं, बाज़ वक़्त हम उनसे पूछते हैं भाई किस किस्म के सवाल होते हैं, वाई, बिकॉज वी आर जस्ट सो इंटरेस्टेड दैट वी शुड गेट इन। इसी तरह स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पूछ के जाते हैं। एक तो होता है ना क्लास में तैयारी करना, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, इसके अलावा आपने देखा होगा गेस्ट पेपर सर्कुलेट हो रहे होते हैं, जी गेस्ट करें कि क्या पेपर आएगा, उसकी आप तैयारी कर रहे थे, किप्स अकेडमी जा रहे हैं, पास पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या मकसद होता है कि हमें एडमिशन मिल जाए, ये ना हो कि जो सवाल आए हम उनको हल ना कर सकें और हमारा एडमिशन रह जाए। तो क्या ख्याल है हम सब का जन्नत के बारे में, क्या ख्याल है? हम सब चाहते हैं कि हमें भी जन्नत में एडमिशन मिले, हम सब इसके ख्वाहां हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचें कि हम लोग मरने के बाद हौज़े कौसर पहुँचे और हम देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे खड़े हैं और हम बड़े एक्साइटेड होंगे, जी हमें हौज़े कौसर में से एक कप दिया जाएगा पानी का और हमें कहा जाएगा कि जन्नत की तरफ जाएं। कोई आपके रोक के पूछता है कि आप जो हैं मोहम्मद बिन कासिम की उम्मत में से हैं, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम की लेगेसी में से हैं, आप लोग पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जिस पाकिस्तान को मोहम्मद बिन कासिम की आमद की वजह से यहाँ पे इस्लाम आया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज सब मुसलमान हैं। बताएं व्हाट इज़ द स्पेशल पॉइंट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम? तो हमारा क्या जवाब होगा कि वो एक लड़की की पुकार पे, एक लड़की जो कि कैद कर ली गई थी, वहाँ से मिडल ईस्ट से ऑल द वे ही केम टू द सब कॉन्टिनेंट टू सेव अ वुमेन। अच्छा, वो तो थी मुसलमान लड़की। तारिक बिन ज़ियाद के बारे में क्या ख्याल है कि तारिक बिन ज़ियाद किस लड़की को सेव करने गए थे, किस लड़की के लिए इंसाफ लेने गए थे, जो लड़की मुसलमान भी नहीं थी, ठीक है। तो हम बड़े फ़ख्र से लोगों को बताते हैं मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद, सलाहुद्दीन अय्यूबी की स्टोरीज़। वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ टेलिंग आवर चिल्ड्रन बेड टाइम स्टोरीज़। इंटरनेट पे नॉन मुस्लिम्स के साथ बाज़ वक़्त हम बात कर रहे होते हैं और हमारे जो करिकुलम है उसकी बुक्स में भी इनकी स्टोरीज़ हैं, लेकिन वो स्टोरीज़ किस काम की हैं जब उसमें से हम कोई प्रैक्टिकल लेसन नहीं लेते हैं। हम इतने डरपोक कौम हैं, अपने मुल्क में, एक मुसलमान कौम मुल्क में रहते हुए हम आफिया सिद्दीकी के बारे में
बात करने से डरते हैं कि कहीं हम पर किसी किस्म का कोई लेबल ना लग जाए। और हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमारे आखिरत के पर्चे में, क्योंकि हर इंसान का पर्चा डिफरेंट होता है ना, इस दुनिया में हर एक कोई डिफरेंट दिया हुआ है। आज से जो 100 साल पहले लोग गुजर गए उनसे आफिया सिद्दीकी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आज से 100 साल बाद जो लोग आएंगे उनसे आफिया सिद्दीकी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हमसे बीइंग इन द एरा वी आर इन, यानी कि ये जो साल चल रहे हैं जब आफिया सिद्दीकी कैद में है, ऊपर से हम मुसलमान हैं, ऊपर से हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन के साथ, इस बायोडेटा के साथ जब आखिरत में हमसे सवाल किया जाएगा कि बताएं आपने आफिया सिद्दीकी के लिए क्या किया, एंड लेट मी टेल यू दिस, हो सकता है कि वो क्वेश्चन चॉइस का क्वेश्चन ना हो सकता है वो कंपल्सरी क्वेश्चन हो, और आपसे पूछा जाए कि बताएं आपने आफिया सिद्दीकी के बारे में क्या किया था, तो क्या जवाब होगा आपके पास? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।